वाह, क्या आईपीओ है। आस्था मैम से हमने रिक्वेस्ट की है खास तौर से कि वो अपने अलग अलग आईपीओस के ऊपर रेटिंग दें, क्योंकि आईपीओ मार्केट है बहुत तेज़ और कई सारे आईपीओ आज बंद हो रहे हैं। सो एक एक करके सारे आईपीओस के ऊपर उनसे चर्चा होनी है और सारे आईपीओस के ऊपर उनकी एक रेटिंग भी कंसोलिडेटेड रेटिंग ली जाएगी, क्योंकि 5 आईपीओस के ऊपर आज चर्चा करना ज़रूरी है। तो आस्था मैम को हमने आज इसलिए स्पेशली बुलाया है आईपीओस के लिए ही कि किस तरह से वो रीड कर रही हैं आईपीओ मार्केट में। पहले शुरुआत करते हैं उन आईपीओस की जो कि ऑलरेडी खुले हुए हैं। तो पहला नाम आता है विक्रम सोलर का। ये आईपीओ आज बंद होने वाला है और इस आईपीओ में अब तक 9.5 गुना के आसपास ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। 19 से लेके 21 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। आईपीओ का प्राइस बैंड करीब 315 से लेके 332 रुपए की रेंज में रहे और आईपीओ से करीब 2080 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए करीब 1500 करोड़ है और ओएफएस के जरिए करीब 580 करोड़ रुपए कंपनी की रेस करने की योजना है। एंकर इन्वेस्टर से ऑलरेडी 620 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाई जा चुकी है। मेजर ब्रोकरेज हाउसेज की तरफ से रेटिंग आपकी स्क्रीन पर है, जहां पर लक्ष्मी श्री मानता है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, में अप्लाई है। एक्सिस कैपिटल मान ने कोई रेटिंग नहीं दी है। केनरा बैंक सिक्योरिटीज़ की तरफ से अप्लाई है और एसबीआई कैप की तरफ से अप्लाई है। इन सब के बीच में अब आस्था मैम से राय लेते हैं कि उनकी राय क्या कहती है। आस्था मैम नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपसे आपकी राय तो हमें लेनी ही है, खास तौर से इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन उससे पहले जरा और कुछ आईपीओस को भी देख लेते हैं। विक्रम सोलर के बाद दूसरा आईपीओ आता है जेम एरोमेटिक्स, जो आईपीओ अब तक 6.5 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 19 से लेके 21। आस्था मैम इनफैक्ट जुड़ भी चुकी है। आस्था मैम सुन पा रहे हो आप? जी बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सुमित जी। गुड आफ्टरनून मैम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने यूजुअल फ्राइडे से एक दिन पहले हमारे लिए समय निकाला और ये तमाम आईपीओ में बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आस्था मैम, सबसे पहला नाम जिस पे भी बातचीत कर ही रहा था मैं, वो है विक्रम सोलर। इसका आईपीओ आज बंद होने वाला है। 315 से 322 रुपए का इसका प्राइस बैंड है। पार्शियल ओएफएस है, पार्शियल फ्रेश इशू है। आप इसको कैसे देख रहे हो? क्या रैंकिंग रखी है आपने इसकी? देखिए, विक्रम सोलर की बात करें तो इंडस्ट्री काफी स्ट्रांग है। इनकी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रांग है 10 गीगावाट की, और बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत बड़ा ट्रैक्शन है और इनफैक्ट एक्सपोर्ट सेल्स भी उनकी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उस हिसाब से यूएस टैरिफ्स का भी कोई बहुत बड़ा असर यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक ही चीज जो मुझे लग रही थी और खटक रही थी, वो इसकी वैल्यूएशन थी, क्योंकि इन्होंने वैल्यूएशन के फ्रंट पे यहाँ पे मुझे लगा कि प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो 80 के आसपास का आता है, थोड़ा ज्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू लिस्टेड पेयर, स्पेशली अगर मैं वारी एनर्जीज को अगर इससे कंपेयर करती हूँ, तो वहां पे थोड़ा सा मुझे ये एक्सपेंसिव लगा एज कम्पेयर टू पेयर। और इसी वजह से ये अच्छा तो है, लेकिन लगाना भी चाहिए। लिस्टिंग गेन की होने की उम्मीद है, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की यहाँ पे उम्मीद ना रखें, क्योंकि वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे थोड़े से वैल्यूएशन हायर साइड पे लगते हैं। चलिए दूसरे आईपीओ पर आते हैं, वो है जेम एरोमेटिक्स का। करीब 6.5 गुना ये आईपीओ अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। 19 से लेके 21 अगस्त तक ये आईपीओ खुला रहेगा। प्राइस बैंड 309 से 325 रुपए, यानी आज आखिरी दिन है, और करीब 451 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और फ्रेश इशू 175 करोड़ रुपए, ओएफएस 276 करोड़ रुपए। ब्रोकरेज हाउस में केनरा सिक्योरिटीज अप्लाई की रेटिंग। आस्था मैम, जेम एरोमेटिक्स कैसे देख रहे हो आप इसे? देखिए, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है ये कंपनी, एसेंशियल ऑयल्स वगैरह के लिए। तो एक कमोडिटी बिजनेस है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी बढ़िया लगी, प्राइसिंग भी मुझे यहाँ पे ठीक ठाक लगी एज कम्पेयर टू पियर्स। पर सब्सक्राइब करने की राय तो हम इसमें भी दे रहे हैं लिस्टिंग गेन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, लेकिन बात वहीं पे आके अड़ती है कि बहुत बड़े गेन होने की यहाँ पे भी उम्मीद ना करें। लिमिटेड लिस्टिंग गेन्स की मैं यहाँ पे एक रिकमेंडेशन दे रही हूँ। फॉर लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ को देखा जाए। जेम एरोमेटिक्स में लगाने की तो सलाह है, बट छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाएं। ओके, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तीसरा नाम पटेल रिटेल। ये अब तक करीब 35 गुना सब्सक्राइब हुआ है। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला आईपीओ यही है इस समय के लिए। 19 से 21 यानी कि आज लास्ट डे है और 237 से 255 रुपए इसका प्राइस बैंड है। करीब 242 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। इसमें फ्रेश इशू 215 है और 25 करोड़ रुपए का एक ओएफएस है। एंकर इन्वेस्टर से 43 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेस कर दिए हैं। महाराष्ट्र या वेस्टर्न मुंबई या सेंट्रल मुंबई में इस कंपनी का कामकाज है। आस्था मैम, कैसे देख रहे हो आप? जी बिल्कुल। देखिए, एक स्टोर 2008 में इन्होंने चालू किया था, वहां से अभी 42 से 43 स्टोर्स तक ये पहुंच चुके हैं। 43% या 45% इनका रिटेल से बिजनेस आता है
और रिमेनिंग 43-44% इनका नॉन रिटेल से आता है और 10% ट्रेडिंग से आता है। तो रिटेल से भी आता है और नॉन रिटेल से भी इनका रेवेन्यू कंपोजिशन है। मुझे ये आईपीओ ठीक-ठाक लगता है, इसमें भी सब्सक्राइब करने की यहाँ पे सलाह है क्योंकि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, जो मुझे लगता है कि वो एक इनके लिए काफ़ी अच्छा एक पॉइंट हो सकता है कि ग्रोथ इन्होंने बहुत बढ़िया यहाँ पे दिखाई है। वैल्यूएशन तो ठीक-ठाक ही रखे हैं, बाकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी यहाँ पे ठीक-ठाक है बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में मुझे लगता है कि ये और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। तो सलाह इस पे भी वही रहेगी, सब्सक्राइब करिए पर लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लगाने की सलाह है। ओके, श्रीजी शिपिंग मैम 13.5 गुना ये आईपीओ भी सब्सक्राइब हो चुका है। आज इसका भी लास्ट डे है। 240 से लेकर 252 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड है। करीब 410 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। फ्रेश इशू के जरिए 410, पूरा का पूरा ओएफएस कुछ नहीं है। मेजर ब्रोकरेज हाउसेस की इसमें अप्लाई की राय है, कुंवर जी, आनंद राठी, बीपी, केनरा, डीआर, जीपीएल, मारवाड़ी, सबकी। आपकी तरफ से क्या राय है? ट्रैक रिकॉर्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का काफी बढ़िया लगा, स्पेशली रिटर्न रेशियोज की बात करें तो बेहद आकर्षक रिटर्न रेशियोज यहाँ पे देखने को मिले हैं, स्पेशली रिटर्न ऑन इक्विटी 40% के आसपास का अपने आप में एक मजबूत केस बनाता है। दूसरी तरफ ये लॉजिस्टिक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ड्राई बल्क कार्गो की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इनका जो बिजनेस मॉडल है और स्पेशली ये मेजर इंडियन पोर्ट्स और जेटीज पे काम करते हैं इंडिया और श्रीलंका में। तो थोड़ा बिजनेस मॉडल मुझे एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल शिपिंग कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है और शायद इसी वजह से ये कंपेरेबल भी नहीं है उनसे, बट स्टिल मुझे इनका बिजनेस मॉडल पसंद आया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी लगी और यहाँ पे भी हमने सब्सक्राइब की रेटिंग दी है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव दोनों ही नजरिए से। ओके, एक और आईपीओ जिसका आज दूसरा दिन है वो है मंगल इलेक्ट्रिकल्स। अभी थोड़ी पहले मैनेजमेंट से बातचीत भी कर रहे थे। 1.25 गुना ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। आज सेकेंड डे है। 533 से 561 रुपए का प्राइस बैंड है। 400 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। पूरा फ्रेश इशू है, कोई ओएफएस नहीं है और केपेक्स और डेट रिपेमेंट के लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल करेगी। आनंद राठी, एक्सिस, केनरा, आईएफएल, एसबीआई, वेंचुरा सब ने मोरलेस अप्लाई की यहाँ पर राय दी है। आपकी तरफ से क्या राय है? जी बिल्कुल, जयपुर बेस्ड कंपनी है और देखा जाए तो प्राइसिंग भी यहाँ पे 32-33 के प्राइसिंग टू अर्निंग मल्टीपल पे आता है क्योंकि ये लोग ट्रांसफार्मर कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑपरेशनल परफॉर्मेंस यहाँ पे अच्छी है, ऑर्डर बुक भी ठीक ठाक है, तो ये भी एक एवरेज सा काउंटर लगता है, लगाने की सलाह है। तो सुमित जी, सार ये है कि जितनी भी कंपनीज आ रही हैं कुछ उसमें से कोई भी एक बहुत बहुत जिसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग काउंटर वैसा नहीं लगता, सब एक एवरेज काउंटर्स लगते हैं, सब में कुछ एक बातें पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो सबका जो सार है और या निचोड़ है वो यही है कि इन सब आईपीओ में आप लगा सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन बड़े-बड़े होने की यहाँ पे उम्मीद ना रखें। एक बात बताओ आस्था मैम, 5-5 आईपीओ है, पैसा है लिमिटेड, लगाना है सब में, तो पहली प्रेफरेंस किसे दें, दूसरी प्रेफरेंस किसे दें, तीसरी प्रेफरेंस किसे दें? आपने कुछ तो तय किया होगा। बिल्कुल। देखिए, विक्रम सोलर को पहली प्रेफ़रेंस सिर्फ़ मैं इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि आईपीओ का साइज़ बड़ा है, अलॉटमेंट आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो विक्रम ठीक है। सोलर उसी हिसाब से पहली प्रेफ़रेंस पे है, लेकिन वैल्यूएशन तो वहाँ पे भी पूरा हेवी है, तो वो बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन क्योंकि आईपीओ का साइज़ इसमें बड़ा है, तो यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े ब्राइट रहेंगे। पहले नंबर पे विक्रम सोलर को रखें, दूसरे नंबर पे श्रीजी शिपिंग को रखने की सलाह है। श्रीजी शिपिंग की बात करें तो मुझे इनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी मज़बूत लगी और जैसा मैंने बोला कि इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। आपने भी यहाँ पे मैनेजमेंट से चर्चा की तो आपको भी ये फ़ील आया होगा कि ट्रेडिशनल शिपिंग कंपनीज़ की तरह इनका बिज़नेस मॉडल नहीं है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मज़बूत होने की वजह से दूसरे नंबर पे इसको रखा जा सकता है। स्पेशली रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी आकर्षक हैं इनके। तीसरे नंबर पे पटेल को रखा जा सकता है क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं, एक तो सरकार की तरफ से भी जो यहाँ पे अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, तो रिटेल स्पेस में एक बढ़िया तेज़ी है और रिटेल स्पेस का ही ये एक आईपीओ है। तो मुझे लगता है कि उस तेज़ी का फ़ायदा भी इसको होता हुआ नज़र आएगा। तो पटेल रिटेल को तीसरे नंबर पे रखा जा सकता है, जेम एरोमेटिक्स को चौथे नंबर पे क्योंकि कमोडिटी बेस्ड बिज़नेस है इसलिए बहुत ज़्यादा आकर्षण यहाँ रह नहीं जाता, बड़े-बड़े लिस्टिंग गेन के हिसाब से, बट स्टिल एक डिसेंट कंपनी है विद अ डिसेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। चौथे नंबर पे उसे रख सकते हैं और पाँचवें नंबर पे मंगल इलेक्ट्रिकल्स को। असल में मुश्किल नहीं हो रहा ऐसे चुनना, कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा? दिक्कत नहीं हो रही आपको?
देखिए सुमित जी, मैं तो आई एम कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस, क्योंकि हमारे लिए तो रिजल्ट का दिन जब इनकी लिस्टिंग्स होगी वही होगा। ऐसा लगता है अभी तो हमारा एग्जाम चल रहा है, अब देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा निकलता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के दी गई। और सबसे बड़ी बात है, पहले भी ऐसा हुआ है, आपके चैनल पे भी 4-5 आईपीओ एक साथ डिस्कस किए, लेकिन तभी कॉन्फिडेंस बहुत मजबूत था, क्योंकि बिजनेसेस काफी अच्छे थे, वैल्यूएशंस अच्छी थी। अभी के केस में ये चारों पांचों आईपीओ में वैल्यूएशन के फ्रंट पे इतना ज्यादा आकर्षण किसी में भी नहीं आ रहा था। तो वो एक कंसर्न था, इसीलिए मैंने लिमिटेड लिस्टिंग गेन का ही आपको यहाँ पे एक बात बताई है कि मुझे छोटे-मोटे गेन्स ही यहाँ पे लगते हैं, लेकिन ओवरऑल छोटे-मोटे गेन्स होने की उम्मीद है। तो डेफिनिटली ये एक टफ रैंकिंग रही है, अब तक मैंने जितनी भी रैंकिंग्स की है। लेट्स सी अभी किस तरह से लिस्टिंग होती है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल भी उस दिन बहुत ज्यादा तय करेगा इनकी लिस्टिंग्स को। इनफैक्ट दर्शकों को बता दूं कि आस्था मैम के लिए बहुत टाइट शेड्यूल भी है। 2 से सवा 2 कहीं और बिजी थी, सवा 2 से ढाई यहाँ बिजी हैं, ढाई के बाद फिर उनका शो है। आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया एक कम समय में हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और साफ साफ सीधी थैंक सीधी यू। राय हमारे सामने रखने के लिए। आपसे कल डिटेल में बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन आज आपने समय निकाला और हमसे चर्चा करी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आस्था मैम की जो रेटिंग है दोबारा आप स्क्रीन पर लेकर आइए, कैसे कैसे उन्होंने रेटिंग दी है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है विक्रम सोलार, जिसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है श्रीजी शिपिंग, जहां पर आपको दूसरी प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि विक्रम सोलर आईपीओ बढ़ा तो आपको आसानी से वहां पे पैसा मिल सकता है। पटेल रिटेल तीसरा नाम है, जेम एरोमेटिक्स चौथा नाम है और मंगल इलेक्ट्रिकल पांचवा नाम है। लेकिन हर कंपनी के लिए सार यही है कि आपको लिस्टिंग गेन अगर रीजनेबल मिले तो आप एक बार को वहां पे पैसा बुक कर सकते हैं। आस्था मैम लगातार बात बोलती भी रही हैं। आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।